तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो अभी हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इस बार यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अच्छा, जनवरी में वैसे इतने इंपॉर्टेंट ही मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे ध्यान रखना 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो अभी अपने देश भारत और श्रीलंका ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे कच्छतीबू द्वीप है। ये द्वीप भारत ने श्रीलंका को दे दिया था, इसलिए अभी ये बीच में चर्चा में आया था। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। इसे पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 2024 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएम जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनर अप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश ने दी, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रॉच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में 1 प्लेट 1 थैला अभियान शुरू हुआ। ये किसने शुरू किया था? आरएसएस ने शुरू किया। और
जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा है उसे प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ। जेएएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये अर्शदीप सिंह को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जब भी आप बेंगलुरु का नाम सुनते हैं इसरो माइंड में आना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के.एच. चेरियन का निधन हुआ है, वे कौन थे? के.एच. चेरियन ये एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि चिकित्सक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये थे डॉक्टर के.एच. चेरियन और इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जे.डी. वैंस। अच्छा, मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया। माइक जॉनसन ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने। वाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया और श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यूरो ड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत शामिल हुआ है, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे शक्तिशाली और लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत बन गया है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे अब अपना इंडिया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। अच्छा, आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चिनार के पेड़ों को जियोटैग करने की प्रक्रिया शुरू हुई है? तो विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग शुरू हुई है और कहाँ शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया। माता खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। श्रीनगर को
वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ये श्रीनगर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो विश्व पिकल बॉल लीग ये टेनिस की तरह ही होता है और इसका पहला संस्करण मुंबई में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जैनिक सिनर ने जीता है। ये हैं जैनिक सिनर और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। ये हैं जैनिस सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग्स का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने 2023 तक 10,000 जीआई टैग्स का लक्ष्य रखा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जीआई टैग उन प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी एक स्पेशल रीजन में फेमस होते हैं और उस स्थान की पहचान बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, ये चैनल मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें और सारी पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ये जनवरी के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, ये सेकेंड वीक का है और ये थर्ड वीक का है। तीनों वीक के वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने बना दी है और ये वीडियो फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रेडक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग CIA का प्रमुख नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा देने की अनुमति दी। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना और अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश अपना देश भारत बना है। अच्छा, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष OP सिंह को नियुक्त किया गया। नीरज पारख को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। चीन ने दुनिया का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में मिजोरम टॉप पर रहा। अच्छा, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना है और पहले पे ब्राज़ील है। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं।